नमस्कार बच्चों, आज हम आपको बबलू और उसके दोस्तों की एक रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में बबलू, मीना, राजू और परी के साहसिक कारनामे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ है जिसके पास बबलू और मीना खेल रहे हैं। राजू, एक शरारती बंदर, पेड़ की शाखाओं पर झूल रहा है। बबलू: मीना, क्या तुम्हें पता है पास में एक जादुई जंगल है? मीना: सच में? चलो उसे खोजते हैं। राजू चिढ़ाते हुए: तुम दोनों हमेशा मुसीबत की तलाश में रहते हो। साहसिक यात्रा की तैयारी। बबलू और मीना अपने साहसिक कार्य के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वे नाश्ता, पानी और एक छोटा टॉर्च इकट्ठा कर रहे हैं। बबलू की माँ: तुम दोनों कहां जा रहे हो? बबलू: हम जादुई जंगल में एक साहसिक यात्रा पर जा रहे हैं। बबलू की माँ: सावधान रहना और साथ में रहना, और राजू को भी साथ ले जाना। जादुई जंगल में प्रवेश। जंगल के प्रवेश द्वार पर चमकते पौधे और रहस्यमय ध्वनियाएं हैं। बबलू और मीना जंगल में प्रवेश करते हैं और राजू उनका पीछा करता है। मीना: वाह, इन चमकते फूलों को देखो। बबलू: मैंने कहा था ना यह जादुई है। राजू फुसफुसाते हुए: यह तो मजेदार लग रहा है। जादुई धारा। जंगल के बीच में एक चमचमाती धारा बह रही है। बबलू और मीना धारा से पानी पीते हैं और अपने प्रतिबिंब को विभिन्न जानवरों में बदलते हुए देखते हैं। मीना: बबलू, हमारे प्रतिबिंब को देखो। बबलू: यह अद्भुत है, हम जानवरों में बदल रहे हैं। राजू: मुझे देखने दो, मैं बाघ बनना चाहता हूं। परी से मुलाकात। एक खुला क्षेत्र है जिसमें एक चमकती हुई झील है। परी झील के ऊपर मंडराती हुई प्रकट होती है। परी: स्वागत है बच्चों, मैं इस जंगल की संरक्षक परी हूं। बबलू: हमने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। परी: यहां बहुत सी अद्भुत चीजें हैं, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। राजू की शरारत। राजू गलती से एक मधुमक्खी के छत्ते को परेशान कर देता है। मधुमक्खियां उसका पीछा करने लगती हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। मीना: राजू, तुमने क्या किया? बबलू: भागो सब लोग। परी जादू से मधुमक्खियों को शांत करते हुए: राजू, तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। छिपे हुए खजाने का नक्शा। परी उन्हें जंगल में छिपे खजाने की ओर ले जाने वाला एक पुराना नक्शा दिखाती है और आने वाली चुनौतियों के बारे में बताती है। परी: यह नक्शा तुम्हें खजाने तक ले जाएगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें पहेलियां सुलझानी होंगी। बबलू: हमें पहेलियां पसंद हैं, हम इसे खोज लेंगे। मीना: हम साथ में सब कुछ कर सकते हैं। पहली पहेली। पेड़ पहली पहेली पेश करते हैं। मैं बिना मुंह के बोलता हूं और बिना कान के सुनता हूं। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूं। मीना: यह क्या हो सकता है? बबलू: यह प्रतिध्वनि है, चलो देखते हैं यह कहां से आ रही है। फुसफुसाती गुफा। अंदर वे चमकते हुए पत्थर पाते हैं जो उन्हें अगले सुराग की ओर ले जाते हैं। बबलू: पत्थर हमें कहीं ले जा रहे हैं। मीना: देखो, दीवार पर कुछ लिखा है। दूसरी पहेली। वे दीवार पर लिखे संदेश को समझते हैं। मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मैं बढ़ता हूं। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा चाहिए। मैं क्या हूं? बबलू: यह आग है, हमें आग से संबंधित कुछ ढूंढना होगा। जुगनुओं का मैदान। जुगनू आकाश में एक पैटर्न बनाते हैं जो खजाने के स्थान की ओर इशारा करते हैं। मीना: जुगनू हमें रास्ता दिखा रहे हैं। राजू: चलो उनका पीछा करते हैं। द छिपा हुआ खजाना। वे गुफा के अंदर एक छिपा हुआ खजाना का संदूक पाते हैं। बबलू: नक्शा यहां तक ले आया है, चलो इसे खोलते हैं। मीना: इसके अंदर क्या है? राजू: मुझे उम्मीद है कि इसमें केले हैं। अंदर वे जादुई वस्त्र पाते हैं जो ज्ञान और साहस प्रदान करते हैं। परी प्रकट होते हुए: ये खजाने तुम्हारी भविष्य की यात्राओं में मदद करेंगे। बबलू: धन्यवाद परी, हम वादा करते हैं कि इन्हें समझदारी से उपयोग करेंगे। मीना: यह सबसे अच्छा साहसिक कार्य था। गांव वापसी। बच्चे अपनी यात्रा और खजाने के बारे में गांव वालों को बताते हैं। बबलू: हमने जादुई जंगल में एक अद्भुत साहसिक कार्य किया। मीना: और हमने सीखा कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपने दोस्तों की सुननी चाहिए। राजू: हां, खासकर जब मधुमक्खियां शामिल हों। बबलू, मीना और राजू अपने साहसिक कार्य और सीखे गए सबक पर विचार करते हैं। बबलू: हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए और अपनी ताकत का उपयोग करना चाहिए। मीना: और प्रकृति
और इसके जादू का सम्मान करना चाहिए। राजू, और मधुमक्खी के छत्तों को परेशान नहीं करना चाहिए। परी गांव का दौरा करती है और बच्चों की जांच करती है और भविष्य में और भी साहसिक यात्राओं का वादा करती है। परी, तुमने बहुत अच्छा किया बच्चों, तुम्हें और भी साहसिक यात्राएं इंतजार कर रही हैं। बबलू, मीना और राजू एक साथ। हम इंतजार नहीं कर सकते। एपिसोड समाप्त होता है। अगली बार बबलू और दोस्तों के साथ एक और जादुई साहसिक यात्रा में शामिल हों। धन्यवाद बच्चों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ।